हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ों। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए कि खुदा ने मौका दिया है कि आज फिर हम खुदा के जिंदा कलाम में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें और इसके वसीला से हमारी जिंदगियां बरकत पाएं। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं कि जो रोज़ों के अय्याम हैं और मसीही जो हैं वो रोज़े रखते हैं बहुत सारे, और कुछ नहीं भी रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इसके ताल्लुक से थोड़ा सा हम इस पे गौर करें, सीखें कि रोज़ा रखना एक मसीही के लिए कितना ज़रूरी है और रोज़े के वसीला से वो किस तरह जो है वो स्पिरिचुअल तौर पे और ज़्यादा मजबूत और स्ट्रांग होता है। और रोज़े जब हम रखते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, ख़ास तौर पे जब हम फास्टिंग करते हैं तो उस वक़्त जो है वो किस तरह खुदा अपनी कुदरत और पावर के साथ काम करता है हमारी ज़िंदगियों के अंदर। रोज़े जो है वो कोई ऐसी एक चीज़ नहीं है कि कोई बिल्कुल कोई नई थ्योरी है या सिर्फ़ एक ही मज़हब जो है वो रोज़े रखता है, बल्कि पुराने तमाम तर जो एंशिएंट उस वक़्त के रिलीजन थे वो भी रोज़े रखते थे। अगर आप दूसरे मज़ाहब में देखें तो वो भी फास्टिंग करते हैं। अगर आप हिंदुओं को देख लें तो वो भी फास्टिंग करती हैं, उनकी औरतें भी रोज़े रखती हैं। और इसी तरह अगर हम दूसरे और गैर जो मसीही लोग हैं उनको देखें, मुस्लिम हैं, वो भी रोज़े रखते हैं। तकरीबन बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं और वो समझते हैं कि जब वो रोज़े रखते हैं तो एक स्पिरिचुअल लिंक जो है वो उनका क्रिएट होता है खुदा के साथ। तो मेरे अज़ीज़ों, इसी तरह मसीहियत में भी है कि जब हम रोज़ा रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो हम जो है वो एक हमारा फ़ोकस जो है वो दुनिया से हटता है। यानी रोज़े का जो मतलब है वो है रुक जाना, या अपनी जानों को दुःख देना, तकलीफ़ देना। तो रोज़ा जो है वो बेसिकली क्या करता है, दुनिया से आपकी नज़रें हटती हैं, इधर-उधर के कामों से आपकी नज़रें हटती हैं, ठीक है? और रोज़े की फिर डिफरेंट अक़साम भी होती हैं। तो इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि रोज़े के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। और मसीहियत में 3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। बाइबल में लिखा है, तेरी जो डोरी है वो नहीं टूटती। वो आपकी फास्टिंग है, प्रेयर है और बाइबल स्टडी है। ये 3 चीज़ें जो है वो मिलकर जो है वो तेरी डोरी बनाती हैं। जो तेरी डोरी है वो नहीं टूटती, वो बहुत मजबूत बनती है। तो अगर आप सिर्फ प्रेयर करते हैं और उसके साथ आप फास्टिंग नहीं करते तो उसमें यह है कि आप कमजोर रहते हैं। अगर आप सिर्फ प्रेयर करते और कलाम नहीं पढ़ते तो आपके पास जो है वो खुदा की उस कुदरत को, खुदा की उस पावर को उस तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तीनों चीजों का होना मसीहियों की जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। आज नोट कर लीजिए इस बात को और अपनी जिंदगी के अंदर ये तीनों चीजें प्रैक्टिकल तौर पे लेके आए। नंबर 1 क्या है जी? आप खुदा के कलाम की स्टडी करें, आप प्रेयर करें, ठीक है, आपकी दुआया जिंदगी हो। और तीसरे नंबर पे है आप फास्टिंग करें, रोजा रखें, ठीक है। ये 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपकी रूहानी तरक्की करती हैं, जो आपको रूहानी तौर पे और ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग बनाती हैं और खुदा में आप मजबूत रहते हैं और आप रूहानी तौर पे खुदा में बढ़ते जाते हैं, आपके रूहानी लेवल अप होते चले जाते हैं। तो एक हवाला थोड़ा सा देख लेते हैं, मत्ती की इंजील में लिखा हुआ 6 बाब में रोजे के ताल्लुक से है। यहाँ पर तालीम दी गई है, ये मुबारकबादियों की तालीम है जो खुदावंद यीशु ने दी। पहाड़ी बाज भी से कहा जाता है। 6 बाब के अंदर जो है वो दुआ करने के बारे में तालीम दी गई है, रोजा रखने के बारे में तालीम दी गई है। तो मैं आज आपके सामने जो है वो एक हवाला पढ़ने लगा हूं। पहले 6 बाब की 16वीं आयत है और जिसमें लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे रोजादार जाने। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। दुआ करने के भी ताल्लुक से यही है मेरे अजीजों। आप अगर पढ़ें
छठे बाब की 5वीं आयत में, उससे आगे जो फर्दर आप पढ़े 5वीं, 6वीं, 7वीं आयत, तो उसमें भी यही लिखा है, और जब तुम दुआ करो तो रियाकारों की मानद ना बनो, क्योंकि वो इबादत खानों में और बाजारों के मोड़ों पर खड़े होकर दुआ करना पसंद करते हैं ताकि लोग उनको देखें। मैं तुमसे सच कहता हूं, अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठड़ी में जा और दरवाजा बंद करके अपने बाप से जो पोशीदगी में है दुआ कर। उस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। तो मेरे अजीजों, ये चीजें जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी खास है। सम लोग इन चीजों को डिफरेंट वे से देखते हैं। ठीक है जी, अगर कोई फास्टिंग करता है तो कई दफा वो बहुत ज्यादा उनका जिक्र करता है, जी मैं तो बहुत ज्यादा रोजे और दुआओं में रहने वाला इंसान हूं, और वो इस चीज को लेके अपने आप को बड़ा बूस्ट अप करता है। जब हम ये चीजें लोगों के साथ जाहिर करना शुरू कर देते हैं, और आपका इंटेंशन क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इंटेंशन क्या है। कई दफा लोग थोड़ी इज्जत लेने के लिए या दूसरों के सामने ये शो करने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा रूहानी हूं, या मैं बहुत ज्यादा दुआ में वक्त गुजारता हूं, या रोजे रखता हूं, उससे क्या होता है कि उससे आपका अजर जो है वो चला जाता है। क्योंकि अगर हम आदमियों के सामने इस नीयत से बात करते हैं कि लोग हमें देखेंगे और जानेंगे कि वाकई में ये बंदा भी बड़ा रूहानी बंदा लगता है, ठीक है ना। लेकिन जब हम मसीहियत में हैं तो हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका अजर, उसका जो बदला है, उसकी जो बरकत है वो हमें खुदा से लेनी है। लोगों के सामने जाहिर करके हमें ये जरूरत नहीं है कि हम उनसे जो है वो इस बात पे मोहर लगवाएं कि ये बंदा बहुत रूहानी है, ये बड़ी दुआ करता है। और रही बात जो है वो रोजे की, तो मेरे चीजों रोजा सब ने रखना ही रखना है, ठीक है। और लिखा कि जब तुम रोजा रखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको साल में एक दफा रोजा रखना है, साल में एक महीना रोजा रखना है, ये बल्कि आपकी रूटीन होनी चाहिए। ये क्या होनी चाहिए? आपकी रूटीन होनी चाहिए। अगर आप मेडिकल तौर पे भी देखें तो वो भी कहते हैं कि आपको फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको करनी है, ठीक है। अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं करते तो मेडिकली तौर पे भी आपकी बॉडी जो है वो उसको जरूरत है कि वो कुछ टाइम जो है वो रेस्ट में जाए, उसको जरूरत है कि कुछ। लेकिन जब हम रूहानी तौर पे इसको देखते हैं तो इसका बहुत बड़ा अजर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करती है आपको चीजें। और रोजा जब आप रखते हैं तो अपने आप को उदास मत बनाएं। लोगों को अपना मुंह बिगाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों को दिखावा करना या उनको अच्छा लगता है कि कुछ लोग उन्हें देखें और कहें कि वाह जिसने रोजा रखा है। और फिर हम बड़े फख्र से भी कई दफा हम देखते हैं कि लोग जाहिर करते हैं, लो जिस दफा मैंने पूरे 40 रोजे रखे हैं, मैंने इस दफा 30 रोजे रखे हैं, मैंने इस दफा 10 रोजे रखे हैं, और साल में सिर्फ एक दफा ही रखते हैं। ये वो लोग हैं जो रस्मी तौर पे मसीह के साथ चल रहे हैं। लेकिन मेरे अजीजों, ये हमारी रूहानी प्रैक्टिस है, ये हमारा स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है कि हमारी बॉडी जो है वो रोजा रखे, दुआ करे, खुदा का कलाम पढ़े। और ये सारा साल होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ साल में एक महीना आप रोजा रखें और वही महीना आप ये समझें कि हम बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो गए और बाकी जो 11 महीने हैं उसमें हमें रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों। खुदा का कलाम हमें यह सिखाता है आपका रोजा जो है वो बा मकसद भी होना चाहिए। जब आप रोजा रखें, और सिर्फ कई दफा होता है, ऐसा भी होता है कि कई बहन भाई सिर्फ रोजा रखते हैं खाने पीने का, ठीक है जी। अब खाने पीने का रोजा रख देते हैं और बाकी सारे काम उसी तरह करते रहते हैं। बाद में रोजा रखा हुआ है, ठीक है जी, ड्रामे भी देख रहे हैं, फिल्में भी देख रहे हैं, गालियां भी निकाल रहे हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ पेट को बेचारे को भूखा रखा हुआ है, बाकी काम सारे ही हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इस बात को जहन में रखें, जब आप रोजा रखते हैं तो आपके आंखों का रोजा भी हो, आपके मुंह का रोजा भी हो, आपके हाथों का रोजा भी हो, आपके पांव का रोजा भी हो, आपके बदन के हर एक हिस्से का रोजा होना चाहिए। सिर्फ पेट का रोजा नहीं होना चाहिए। और अगर आप सिर्फ रोजा रखते हैं, यानी अपने आप को
भूखा रखते हैं, फाका करते हैं और उसके साथ आप दुआ नहीं करते, खुदा का कलाम नहीं पढ़ते, तो मेरे अजीजों आपको वो अजर और वो बरकत और वो स्ट्रेंथ नहीं मिल पाएगी। क्योंकि जब हम रोजा रखते हैं तो मकसद क्या है कि हम दुआ भी करें, ठीक है, हम खुदा का कलाम भी पढ़े, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब हम देखते हैं पुराने अहदनामे में तो उस वक्त भी लोग रोजा रखते थे, खास तौर पे अटॉनमेंट के ऊपर, कफारा के ऊपर, जब योम कफारा होता था लोग रोजा रखते थे, लोग अपनी जानों को दुख देते थे, ठीक है। तो बात आपको बताने का मकसद यह है कि आज हम अपनी जानों को दुख नहीं देते, बल्कि हम एक रूहानी डिसिप्लिन में होते हुए, ठीक है, रूहानी डिसिप्लिन में होते हुए रोजा रखते हैं। और रोजे के बहुत सारे मुकासद हैं मेरे अजीजों। कई दफा जो है वो मुश्किलात से छुड़ाए जाने के लिए रोजा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, एस्टर और मर्दकी ने जो रोजा रखा वो बनी इस्राएल कौम के लिए था, क्योंकि उस कौम को कत्ल किया जाना था, लेकिन उन्होंने रोजा रखा ताकि क्या हो जी, ताकि क्या हो, ताकि उनको रिहाई मिल जाए। इसी तरह नैनवा के शहर की बात देख ले, जानवरों, बच्चों, बड़ों, सब ने रोजा रखा और तौबा की, और खुदा के सामने जो है वो उन्होंने अपने आप को खाकसार किया और खुदा ने रहम कर दिया। तो रोजे के कई मकासद हैं, ठीक है, रोजे के कई मकसद हैं। अब देखे, बुजुर्ग दानियल है, उन्होंने भी रोजा रखा, और रोजे की फिर आगे आगे कई तरह की टाइप्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं ड्राई फास्ट, जैसे हम कुछ भी नहीं लेते, सुबह से शाम तक हमने कुछ नहीं खाना, ना पानी पीना, कुछ नहीं खाना, इसको कहते हैं ड्राई फास्ट। इसके अलावा कुछ होता है जिसमें हम सिर्फ लिक्विड लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर लंबा रोजा रखा है, आप 3 दिन का रख रहे हैं, 2 दिन का रख रहे हैं, 4 दिन का रख रहे हैं, उसमें आप लिक्विड्स ले रहे हैं। अगर आप 7 दिन का रोजा रखते हैं, शायद उसमें आप एक दफा फूड लेते हैं। अगर आप 21 दिन का रोजा रखते हैं, जो बुजुर्ग दानियल ने रखा, वो रोजा क्या था, वो उसमें जो है उसमें लिखा है उसके पास कोई प्लेजेंट फूड, यानी जो पसंद करता था, जिस तरह के फूड वो नॉर्मल खाता था, वो उसके सामने नहीं लाया जाता था, बल्कि सिंपल और सादा खाना। हो सकता है वो एक टाइम खाता हो सकता है वो इससे ज्यादा टाइम खाता हो, बट लेकिन ये रोजा जो दानियल ने रखा 21 दिन का फास्ट था, और इसमें वो कुछ लेता था। तो ये रोजे वो हैं जिसमें आप लिक्विड ले सकते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से है, कुछ लोग 40 दिन कंटिन्यूस फास्टिंग करते हैं, और उसमें वो क्या करते हैं, एक टाइम पे जो है वो एक दिन में एक दफा कुछ थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं मील का, लेकिन वो क्या होता है, कंटिन्यूसली रोजा होता है। पर इन सारी बातों से बढ़ के जो चीज है मेरे अजीजों, जब हम रोजा रखें हमें दुआ करनी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका फोकस दुआ पे होना चाहिए, आपका फोकस खुदा की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि सुबह रोजा रख लिया और सारा दिन सो के गुजार देते हैं, और घर वालों को पता है कि बेटी ने रोजा रखा है, बेटे ने रोजा रखा है, और बेटा काम पे भी नहीं जा रहा, बेटी भी कोई घर का काम नहीं कर रही क्योंकि रोजा रखा हुआ। भाई ये मसीही तालीम नहीं है। बाइबल में लिखा है जब तू रोजा रखे तो क्या कर, अपना मुंह ना बिगाड़, अपनी शक्ल ना बिगाड़। क्यों? क्योंकि तूने इंसानों के लिए रोजा नहीं रखा, बल्कि तूने अपने खुदा के लिए, ताकि जो पोशीदगी में देखता है वो तुझे अजर दे। अजर किससे लेना? हमने खुदा से लेना। फोकस हमारा कौन है? खुदा है। फास्टिंग करने का मकसद ये है कि हमारा फोकस जो है वो खुदा पे रहे। और क्या करना है? अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ठीक है जी। अब ये नहीं कि सोए पड़े रहे, ओ ब्लैंकेट के अंदर ही घुसे रहे, बेड के अंदर, जी मैंने फास्टिंग कर ली, सुबह थोड़ा सा खा लिया, सारा दिन सो के गुजारा, शाम को फिर चलो जी लाओ रोटी, तो मेरा रोजा हो गया। मेरे चीजों ये रोजा नहीं है, ये सिर्फ आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ आप अपने जो है ना वो क्या कहना चाहिए, आप कहते हैं जी सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है क्या नहीं, रोजा भी हो जाए और मैं भी जो है वह अपना मतलब जो है वो मेरी बॉडी की डिजायर रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए, ऐसा नहीं है मेरे जीजो। आपको हर चीज का रोजा रखने की जरूरत है। जब आप रोजा रखें,
आपका फोकस हो कि आप दुआ करें, आपका फोकस हो कि आप कलाम पढ़ें, आपका फोकस हो कि आप हर बुरी बात से अपने आप को रोकें, अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें। रुक जाना, रोक लेना, इसका मतलब यही है अपनी जुबान को कंट्रोल में रखें, अपनी निगाहों को कंट्रोल में रखें, अपनी सोचों को अपने ताबे रखें। कैसे ताबे रखेंगे? रूहुल कुदस आपकी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। जिस तरह पौलुस रसूल कहता है, मैं अपने जिस्म को मुक्के मारता हूं। क्यों मुक्के मारता हूं? यानी मेरा जिस्म के अंदर एक ऐसी शरीयत काम कर रही है, ऐसा लॉ काम कर रहा है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ सिन। गुनाह का कानून जो है वो इंसान के बदन में काम करता है मेरे अजीजों, जो उसको वर्गलाता है, जो उसको पुश करता है कि भाई ये भी कर, वो भी कर। क्योंकि बाइबल में एक और भी बात लिखी है कि इंसान जो है वो बदी को पानी की तरह पीता है। आप देखिए कि आप पानी कैसे पीते हैं, ठीक है? तो आप सोचिए इस बात को कि जब इंसान की सिनफुल नेचर है, यानी लॉ ऑफ सिन इंसान की बॉडी में काम करता है, तो आपके पास एक कुदरत है, और वो कुदरत क्या है? वो है प्रेयर, वो है फास्टिंग, वो है खुदा के कलाम को पढ़ना। ये आपको पावर देता है, एम्पावर करता है, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, ताकि आप क्या करें? गुनाह के ऊपर गालिब आ सके, ताकि आप उन सारी चीजों को कंट्रोल कर सके मेरे अजीजों। हमें गैर कौमों की जैसा रोजा नहीं रखना, ठीक है जी? हर किसी की जुबानें चेक करते फिरते हैं, कहते हैं बहाओ जी रोजा रख, या जुबान बहाओ अपनी, ठीक है कि नहीं? तो हम स्कूल में थे तो अक्सर बच्चे यही काम करते थे, और फिर रोजे होते हैं तो काम नहीं करते, लोग सुस्त हो जाते हैं, काहिल हो जाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है कि आपको क्या करना है जब आप रोजा रखें, तो आपको ना तो अपनी शक्ल उदास बनानी है, ना अपना मुंह बिगाड़ना है, बल्कि आपको क्या करना है? दुआ करने की जरूरत है। खुदा के साथ आपका लिंक होना चाहिए। और मेरे अजीजों, जो पावर और कुदरत आपको मिलेगी, आप इब्लीस की जो है, इब्लीस की बादशाहत की जड़ों को हिला देंगे, आप उसकी बुनियादों को हिला देंगे। आप इस चीज को लाइट ना लीजिए कि प्रेयर और फास्टिंग और कलाम कुछ नहीं कर। मेरे अजीजों, ये इस तरह की कुदरत और पावर आपकी जिंदगी में भरते हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि ये किस तरह काम करती है चीजें। एक जगह पे शागिर्दों के पास जो है वो एक बदरू गिरफ्ता लड़के को लाया गया, और उस वक्त यीशु मसीह उनके पास नहीं थे। तो उन्हें कहा जी इस लड़के में बदरू है, इसको जो है वो निकाल दें। तो उन्होंने क्या किया? शागिर्दों ने उसके लिए दुआ की, लेकिन मेरे अजीजों वो बदरू नहीं उससे निकली। पर यीशु मसीह जब नीचे आए पहाड़ी से, वहां पे उतरे, तो उस वक्त उसके बाप ने कंप्लेन की यीशु से, कहा कि मैं इस अपने बेटे को लाया हूं तेरे शागिर्दों के पास, पर उनसे बदरू जो है वो नहीं निकली। तो मेरे अजीजों, ये बात याद रखें कि शागिर्दों ने उस वक्त क्या किया था? उसके ऊपर दुआ की थी, ठीक है? और दुआ के बावजूद वो बदरू नहीं गई। ये वही शागिर्द हैं जो यीशु के साथ रहे हैं, और यीशु को इन्होंने देखा है बदरूहें निकालते हुए, और उन्होंने देखा है कि यीशु के सिर्फ कहने से बदरूहें भाग जाती, इब्लीस सरेंडर कर देता, इब्लीस की तासीरें निकल जाती थी। और इन्होंने सेम काम किया है कि इन्होंने दुआ की है, ठीक है? पर इनसे बदरू क्यों नहीं निकली? क्या वजह हुई ऐसी कि बदरू क्यों नहीं निकल पाई? मेरे जीजो, उसका रीजन क्या है? जब उनसे बदरू नहीं निकली तो यीशु ने कहा इसको मेरे पास लाओ, ठीक है? और उन्होंने क्या किया? उस लड़के को यीशु के पास लाए, और यीशु ने उसे कहा, झिड़का, और बदरू उसमें से क्या हो गई? निकल गई, और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया, चंगा हो गया। तब शागिर्दों ने खिलवत में आकर कहा, हम इसको क्यों ना निकाल सके? उसने कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो उस पहाड़ से कहोगे यहां से सरक, और वो चला जाएगा, और वो चला गया, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन नहीं होगी। ये बात उनको कही कि आपके ईमान की बात है। अगला पॉइंट सुने जो बड़ा ही काबिले गौर है। वो कौन सा पॉइंट है? लेकिन ये किस्म दुआ के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। अगर आप इंग्लिश में पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि प्रेयर एंड फास्टिंग। अगर आप किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में पढ़ें तो उसमें लिखा है प्रेयर एंड फास्टिंग, यानी रोजे और दुआ के बगैर ये किस्म नहीं निकल सकती। यानी ऐसी भी तासीरें हैं जो पावरफुल तासीरें हैं, ऐसी भी तासीरें हैं जो बहुत कुदरत रखती हैं। उनको निकालने के लिए, उनके ऊपर गलबा पाने के लिए क्या करने की जरूरत है? दुआ और रोजा रखने की जरूरत है। तो मेरे अजीजों, इन्होंने जो काम
किया, पहला काम इन्होंने क्या किया, इन्होंने दुआ की, विच इज वेरी गुड, ये बड़ा अच्छा काम है, उन्होंने दुआ की। लेकिन जो काम उन्होंने नहीं किया था वो क्या था कि उनको फास्टिंग की उस वक्त प्रैक्टिस नहीं थी, वो रोजे उस वक्त नहीं रखते थे। इस वक्त जब वो यीशु के साथ थे तो फास्टिंग की उनकी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी मेरे अजीजों। लेकिन यीशु ने उन्हें ये बात वाजे कर दी कि ये किस्म जो है वो दुआ और रोजे के बगैर नहीं निकल सकती। तो मैं मकसद आपको ये एग्जाम्पल देने का ये है कि दुआ और रोजा होना और कलाम का पढ़ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ रोजा ही ना रखें, सिर्फ अपने पेट को भूखा ना रखें, बल्कि क्या करें, उसके साथ दुआ भी करें। आपका फोकस जो है वो खुदा पे होना चाहिए, आपका फोकस प्रेयर पे होना चाहिए, आपका फोकस कलाम पढ़ने पे होना चाहिए, और अपने आप को हर उस काम से रोके जो काम जो है वो दुनियादारी के जिस्म की ख्वाहिशों के काम है। मतलब ये है कि सोशल मीडिया है आजकल हमारे पास, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सबका ही उस पे गुजर जाता है। हर 2-2 मिनट के बाद हम मोबाइल चेक करते हैं, हर 3 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद हम फेसबुक पे देखते हैं कि कोई नई तस्वीर आ गई है, कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम देख रहे होते हैं। क्यों मेरे अजीजों? इसलिए क्योंकि हमारा फोकस किसके ऊपर जा रहा है? सोशल मीडिया के ऊपर है। लेकिन जब आप फास्टिंग करते हैं तो आप ऐसा करें, अपने मोबाइल का भी फास्ट कर लें, ठीक है जी। आप अपने आप को कंट्रोल करके देखें, आप अपने आप को रोक के देखें इस चीज से, आपका फोकस मोबाइल से हट जाए और दुआ की तरफ चला जाए। जब भी आपके दिल में ख्याल आया अच्छा मैं चेक कर ला, कोई नया नोटिफिकेशन आया, उसी वक्त कहें पहला मैं प्रे करा जरा, ठीक है। तो क्या होगा, आपका माइंड डाइवर्ट होगा और आपका ध्यान दुआ की तरफ चला जाएगा। आप ये कहें कि मैं क्यों ना कोई कलाम की बात पढ़ लूं, मैं कोई जबूर पढ़ लेता हूं, मैं कोई 5-10 मिनट दुआ कर लेता हूं, अगर मेरे पास टाइम मिल गया, आधा घंटा मेरे पास है तो मैं दुआ कर लेता हूं, घंटा मेरे पास है, 2 घंटे हैं, मैं प्रेयर में वक्त गुजार लेता हूं। मेरे जीजो, ये वक्त आपके लिए बाबरकत वक्त होगा। याद रखिए, जो वक्त आप मोबाइल को देंगे यानी सोशल मीडिया को देंगे, चले दिन में आपकी जरूरत है, आप 10-15 मिनट देख सकते हैं, आधा घंटा भी देख सकते हैं फॉर एग्जांपल, वो भी उस वक्त जब आपको नीड है, दिन में कोई एक वक्त ठहरा ले, आप उसे देख ले 1 दफा 2 दफा। लेकिन अगर आपका वक्त घंटे जा रहे हैं उसके ऊपर, 2 घंटे जा रहे हैं, और माइंड में बार बार यही आता है अच्छा चेक करूं, व्हाट्सएप पे कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, फेसबुक पे कोई नया नोटिफिकेशन आ गया, और किसने तस्वीरें डाली हैं। अक्सर औकात ऐसा मैं देखता हूं कि बहुत सारे बहन भाई हैं, हर बंदे की तस्वीर के नीचे उन्होंने लाइक किया होता है, हर 2-2 मिनट के बाद, हर 1 मिनट 5 मिनट के बाद नोटिफिकेशन आ रही होती है, अच्छा फलां बंदे ने उसको लाइक किया, फलां बंदे ने, और ऑलवेज मतलब वो देखती रहते हैं, एक कोई तस्वीर जाने नहीं देते कि किसी के ऊपर लाइक ना करें, हर 5 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद। मेरे जीजो, इस हैबिट को कंट्रोल करें। रोजा रखना है तो सोशल मीडिया का भी बाइकआउट किया जाए, रोजे के दौरान सोशल मीडिया का यानी मोबाइल का भी रोजा रखा जाए, ताकि आपका फोकस और आपका ध्यान आपके खुदा की तरफ आए। आमीन। क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो खुदा आपको बरकत देगा। यानी आप दुआ करने लगते हैं, दुआ में बैठे होते हैं तो उसी वक्त नोटिफिकेशन बजने लग जाते हैं, जी लो जी, थोड़ी देर के बाद टू हो जाती है, उसकी घंटी बज गई, थोड़ी देर के बाद किसी की कॉल आ गई, थोड़ी देर के बाद ये हो गया। तो मेरे जीजो, आपका फोकस नहीं रहेगा। इसलिए जब आप दुआ में बैठे तो कोशिश करें उसको साइलेंट कर दें या उसको कहीं थोड़ा दूर रख दें, ताकि आप फोकस कर पाए। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है दुआ में बैठते तो उसी वक्त कोई ना कोई घंटी बज जाती, कोई मैसेज आ जाता है, तो फिर बंदा उस तरफ ध्यान चला जाता है। तो इसलिए प्रैक्टिकली तौर पे आपको जो करने की जरूरत है, वो जब आप फास्टिंग कर रहे हैं, जब आप रोजा रखते हैं, दुआ करते हैं, ये आप अपनी नॉर्मल जिंदगी में भी अप्लाई करें, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये आपका बहुत सारा टाइम सेव करके प्रोडक्टिव वे में आप उसे यूज कर सकते हैं, किसी बेहतर चीज के ऊपर आप अपना टाइम लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये याद रखें कि दुआ और रोजा जब आप रखते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, तो आपकी रूहानी तरक्की बहुत ज्यादा होती है, बहुत मजबूत होते हैं आप, बहुत स्ट्रांग होते हैं। और ये जो रोजों का सीजन है, ये मेरे जीजो कलीसिया ने ठहराया है, लेकिन हम मसीही हैं, ये हमारी रूटीन और हैबिट होनी चाहिए। हमें सिर्फ इस महीने में ही रोजे नहीं रखने, याद रखिए मेरे जीजो, इस महीने में हमें एहतराम करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, हमारी ये रूटीन होनी चाहिए, ये डिसिप्लिन होना चाहिए। वीक में आप दिन ठहरा लें कि हमें वीक में 1 दफा रोजा रखना है, 2 दफा रोजा रखना है, ठीक है। ये नॉर्मल रूटीन है। अभी तो ये लेंट सीजन है, फास्टिंग लोग करेंगे, ठीक है, कुछ लोग
करते हैं, मतलब जिस्मानी तौर पे बहुत ध्यान रखते हैं इसी महीने के अंदर, बाकी महीने सारे वो जो है सुस्त हो जाते हैं, पीछे मतलब सोए रहते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आपने ऐसा नहीं करना। आज आपको सिखाने का मकसद ये है कि आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लेके आए, आप अपनी प्रैक्टिस में लेके आए कि आपको वीक में 1 दफा रोजा रखना है, आपको वीक में 2 दफा रोजा रखना है, ठीक है। तो आपको दुआ भी उसी तौर से करनी है, आपको कलाम भी उसी तौर से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप बरकत पा सके, ताकि आप खुदा का कलाम सीखे। जितना ज्यादा आप सीख पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा आप जो है वो और ज्यादा खुदा में बढ़ते जाएंगे, आपका जो है वो रूहानी लेवल अप होता चलेगा, आपको विजडम मिलेगी। अगर कोई बंदा चाहता है कि मुझे खुदा की विजडम हासिल हो, तो वो बाइबल को पढ़े बगैर हासिल नहीं कर सकता। दुनिया की विजडम, आप 50 किताबें पढ़ ले, दुनिया की विजडम आपको मिल जाएगी, लेकिन जो खुदा की विजडम है वो आपको कलाम पढ़ने से मिलती है। इसलिए जब आप चाहते हैं कि आपको खुदा की विजडम मिले, आपको डिसर्नमेंट की स्पिरिट मिले, आपको रूहुल कुद्दस आपके ऊपर कलाम की बरकतों को खोले और खुदा आपसे बात करे, तो इस कलाम को पढ़िए, दुआ कीजिए, रोजा रखिए और दुनियादारी के मामलात से बाहर आइए। जब आप रोजा रखें, आपका फोकस खुदा के ऊपर होना चाहिए। ज़ाहिरी तौर पे कुछ ना करें, लोगों को दिखाने के लिए कुछ ना करें। अगर आपने लोगों को दिखाने के लिए रोजा रखना है, तो मैं ये कहूंगा ना रखें, ये बेहतर है आपके लिए। आप अपने पेट को भी भूखा रखेंगे, बेहतर है रोटी खाए, ठीक है। तो आप उसको दुनिया को दिखाने के लिए ना कोई चीज करें, आपने करना है तो अपने खुदा को दिखाने के लिए करें, ठीक है, ताकि आपका खुदा जो पोशीदगी में देखता है वो आपको अजर देगा, आपको इसकी बरकत देगा और रूहानी तौर पे आप बिल्डअप होंगे, इतने ज्यादा बिल्डअप होंगे। आप देखें जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो लोग अपने बदन को जो है वो अपने मसल्स को बढ़ाते हैं, अपने आप को खूबसूरत दिखने के लिए, वो बड़ी मेहनत करते हैं, अपने जिस्म को तोड़ते हैं, जिम में जाते हैं, खुराक ऐसी लेते हैं, वो बड़ी रिस्ट्रिक्शन के साथ चलते हैं, बड़े डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, शुगर नहीं लेते वो लोग, नमक बहुत कम लेते हैं और बड़ी मेहनत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सुबह दोपहर शाम, उनका फोकस यही होता है कि हमारा बदन खूबसूरत नजर आए। मेरे जीजों, क्या आप मसीह का बदन है? क्या आपको जरूरत नहीं कि आप खूबसूरत नजर आए? क्या आपको जरूरत नहीं कि आप मसीह में और ज्यादा बढ़े और रूहानी तरक्की हो आपकी? तो इसके लिए जरूरी है, आज अपने जहन में ये बात बिठा लीजिए कि आपको फास्टिंग भी करनी है, आपको दुआ भी करनी है और आपको कलाम भी पढ़ना है। और ये रूटीन की बातें हैं, याद रखिए, ये आपकी रूटीन है, ये आपका डिसिप्लिन बना लीजिए अपने बदन का। ये नहीं कि हम वेट करें साल में 1 महीना आएगा मसीही, उसमें रोजे रखेंगे 40। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, यीशु ने फाका किया 40 दिन का, रोजा एक ही था, लेकिन चूंकि हमारी आसानी के लिए क्या किया गया है, जो मसीही लीडर हैं, मसीही जो उस वक्त के रहनुमा हैं, उन्होंने इसको डिवाइड करके 40 दिन बनाए हैं, ठीक है। और बीच में कुछ लोग अगर जो रोजा रखते हैं कहते हैं जी संडे को रोजा नहीं रखना चाहिए, तो मैं उनको भी बताना चाहूंगा, मेरे जीजो, रोजा जो है वो आप हर रोज रख सकते हैं। इट्स नॉट प्रोहिबिटेड नहीं है कि संडे को हम रोजा नहीं रखते। उसका रीजन मैं एक छोटा सा बता देता हूं। कुछ लोग, कुछ चर्चेज में ये होता है कि हर संडे को जो है उनको पाकिशा की इबादत होती है, उनको बदन में शामिल होना होता है, उनको खून, यीशु के खून में शामिल होना होता है। तो इस सेंस में वो समझते हैं कि शायद रोजा टूट जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों, आप रोजा रख के भी उसको ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दुनियादारी के मामलात हैं, लेकिन इनको फोकस में ना लाएं, बल्कि आपका स्पिरिचुअल ताल्लुक खुदा से बहाल होता है, ठीक है जी। खुदा सिर्फ इस बात से नहीं देखता कि आपने कितना लिया कितना नहीं, खुदा का फोकस ये है कि आपका ध्यान उसकी तरफ है या नहीं है। आपका फोकस, आप दुआ करते हैं, आप कलाम पढ़ते हैं, आप रोजा रख रहे, ये फोकस आपका मेन है, ठीक है। तो आप संडे को भी रोजा रख सकते हैं और आप इसी तरह कंटिन्यूसली कर सकते हैं। कोई इसमें रुकावट और कोई जो है वो, बाइबल इस बात की कोई भी तालीम नहीं देती कि आपको संडे के दिन नहीं रखना। ये जो है वो एक थॉट पेश की गई है कि चूंकि संडे वाले दिन जो है वो मसीह जिंदा हुआ और हम इस दिन खुशी मनाते हैं, ये छोटी ईद है। मेरे अजीजों, ईद है तो रोजा भी आप खुदा को खुश करने के लिए रख रहे हैं, रोजा भी आप इसलिए रख रहे हैं कि आपका खुदा के साथ और गहरा ताल्लुक हो। तो इसका मकसद ये नहीं कि सिर्फ संडे को स्टॉप करें और बाकी दिनों में हम गम में रहते हैं इसलिए हम रोजा रखते हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। रोजा हमारा रूहानी ताल्लुक बहाल करता है, रोजा हमें खुदा के साथ और ज्यादा मजबूत करता है। तो संडे हो या मंडे हो या ट्यूसडे हो या सैटरडे हो,
सारे दिनों के अंदर आप रोजा रख सकते हैं। दुआ आपका रूटीन का काम है, रोजा आपका रूटीन का काम है, प्रेयर आपकी रूटीन की काम है, और बाइबल पढ़ना आपका रूटीन का काम है। ये डिसिप्लिन अपनी लेके आए और फिर देखें खुदा कैसे आपकी जिंदगी में बड़े और जलाली काम करता है। फिर आप देखेंगे कि खुदा कैसे बदलता है। आप अपने आप को बदल के देखें मेरे अजीजों, आप अपने आप को जिस दिन बदलना शुरू करेंगे, आप देखिए कि खुदा हालात कैसे बदलता है। आपके बदलने से बाहर की चीजें सारी बदलना शुरू हो जाएंगी। आमीन। क्योंकि खुदा हमें, जब डिसिप्लिन में हम आ जाते हैं, तो हर चीज जो है वो हमारे लिए होना शुरू होती है। कोई ऐसा काम नहीं आपकी जिंदगी में जो नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा रुकावट नहीं, कोई ऐसा पहाड़ नहीं जो नहीं हिल सकेगा, क्योंकि हम पहाड़ों को हिला देने की कुदरत रखते हैं, क्योंकि खुदा ने हमें ये कुदरत बख्शी है। और आप इसमें किस तरह प्रिवेल करते हैं, अब यीशु को देख लीजिए। हर चीज में यीशु को अपना रोल मॉडल बना के चलिए। दुआ करने में, रोजा रखने में। मुझे एक खादम मिले, वो मैं बंद करूंगा आखिरी बात कहकर, और बहुत बड़े खादम, मतलब अच्छे खादम और बड़े मजबूत और पावरफुल खादम, मुझे कहते हैं मैं ज्यादा दुआ नहीं करता हूं, मतलब मैं दुआ में इतना नहीं ठहरता हूं। तो मैंने कहा अगर आप दुआ नहीं करते तो आप यीशु से फिर बड़े होंगे, यीशु से ज्यादा फिर आपको जो है वो कुदरत मिल गई है, क्योंकि आपको दुआ की जरूरत नहीं पड़ती। मैंने कहा यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए सारी सारी रात जाके दुआ करता है, सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग जाके जो है वो दुआ कर रहा है, बाप के साथ ताल्लुक, पहाड़ पे चला जाता है, दुआ में वक्त गुजारता है, कई दफा सारी सारी रात दुआ करता है यीशु मसीह। और यीशु अगर इतनी दुआ करता है तो मेरे जीजो हमारी हालत क्या होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को बहुत खुदा के करीब बताते हैं और कहते हैं हमें दुआ की इतनी जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे जीजो हर बंदे को आपने कैसे परखना है, कलाम के मुताबिक। यीशु को सामने रखें, और एक तरफ यीशु रखें और एक तरफ उस खादम को, उस बहन को, उस भाई को रख लें, और देखें कि यीशु किस तरह काम करता है और वो भाई और बहन किस तरह काम करते हैं। अगर वो कहे कि मैं दुआ ज्यादा नहीं करता, इसका मतलब है यीशु तो दुआ करता है और वो कहता है दुआ करो, ठीक है। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल क्या कहता है, दुआ करने में क्या करो, मशगूल रहो। कुलसियों के खात में लिखी है बात, उसने कहा दुआ करने में मशगूल रहो, ठीक है। तो मेरे जीजो ये तो एक ऐसी बात है, दुआ तो एक आपका ऐसा ताल्लुक है जो आपकी कन्वर्सेशन है खुदा के साथ, आपकी बातचीत है खुदा के साथ। अगर आप बातचीत बंद कर देंगे तो खुदा के बारे में कैसे जान पाएंगे, कैसे अपने दिल की बातें खुदा को बता पाएंगे, कैसे आप अपने आप को खुदा के सामने एक्सप्लोर करेंगे, कैसे खोलेंगे आप अपने आप को, कैसे आप अपने आप को खुदा के सामने जो है वो अंडेलेंगे, कैसे आप अपने दिल को खुदा के सामने रखेंगे जब अगर आप दुआ नहीं करेंगे तो। इसलिए मेरे जीजो ये चीजें बड़ी जरूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बेसिक डॉक्ट्रिन है कि दुआ, रोजा और कलाम पढ़ना जो है, फास्टिंग करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है मसीहियों के लिए। आइए हम दुआ करें और आज से इरादा कर लें कि हमने अपना रूहानी डिसिप्लिन इसको बना लेना है, हमने इसके बगैर जो है वो कुछ और नहीं करना। जिस तरह एक बॉडी बिल्डर, जिस तरह एक इंसान जो कुश्ती लड़ना चाहता है, एक पहलवान, वो किस तरह अपने जिस्म का डिसिप्लिन मेंटेन करता है, किस तरह वो मेहनत करता है, हर रोज वो प्रैक्टिस करता है, हर रोज वो अच्छी डाइट लेता है, हर रोज वो क्या करता है, जाके इन बुरी चीजों से बाज रहता है, वो शराब नोशी नहीं करता, वो नशावर चीजें नहीं खाता, वो कोई ऐसी जो है वो ऐसी जो फास्ट फूड चीजें हैं जो उसके बदन को नुकसान पहुंचा सकती, वो उनको टच नहीं करता, वो शुगर से परहेज करता है, वो दूसरी चीजों से परहेज करता है। क्यों? इसलिए करता है ताकि उसका बदन खूबसूरत बने, ताकि उसका बदन जोरावर हो। इसी तरह यीशु भी ये चाहता है कि मसीह का बदन जोरावर हो, मसीह का बदन खूबसूरत हो, दाग धब्बों और झुर्रियों से पाक हो, यानी कलीसिया। तो उसको भी डिसिप्लिन में आने की जरूरत है, उसको दुआ, रोजा और कलाम पढ़ने की जरूरत है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम दुआ करते हैं। हालेलुया।